दोस्तों, निर्मल सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं एक मधुर गीत। मैं यीशु के नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में चलूंगा, तो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। प्रजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। प्यारे मित्रों, बेरोजगारी के विषय में एक शायर ने बड़ा ही कड़वा सच कहा है कि खुदा महफूज रखे हर बशर को तंग दस्ती से, खुदा महफूज रखे हर बशर को तंग दस्ती से। ये वो लानत है जो अपने साथ सैकड़ों इल्जाम लाती है। जी हाँ, हमारे समाज, हमारे देश की इस बढ़ती हुई जनसंख्या व कंप्यूटर की बढ़ती हुई जरूरत ने बेरोजगारी कई गुना बढ़ा दी है। जहां सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता था, वहां एक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। किसी बड़े लेखक ने सही कहा है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर है। जिस वजह से आज हमारे समाज में आतंकवाद बढ़ते जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहा है। इस शैतान के घर को बेघर करने के लिए मात्र एक उपाय है, वो है स्वयं का व्यवसाय। स्वयं का व्यवसाय हमारा स्वाभिमान बढ़ाता है, हमारा आत्मबल बढ़ाता है, वह हमारे जिंदगी के लिए समर्पण भी बढ़ा देता है। तो लीजिए, पेश है एम कुमार साहब के विचार बेरोजगारी के विषय में। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपको मालूम ही होगा कि हम आज 21वीं सदी में पदार्पण कर चुके हैं और 21वीं सदी में जो हमारी इच्छाएं, अभिलाषा है, बड़ा सुखद अभिलाषा है कि हम सुख के साथ अपना जीवन यापन करें और इस विश्व में जो तरक्की पर है, जो सब के सब आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, उस होड़ में हम भी सम्मिलित हो जाएं। और इस कारण हम अपने को जब देखते हैं समाज में, तो एक कंपटीशन की भावना चली जा रही है और उसमें हम अपने आप को फिट करना चाहते हैं। और इस कारण मनुष्य आज शिक्षा पर अधिक जोर दे रहा है। लोग चाहते हैं कि आप उनके बाल बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और जब बच्चा उस योग नहीं भी रहता है, माता पिता चाहते हैं कि उस योग उसको बनाया जाए और लोगों अपने बच्चों को वो ट्यूशन करा करके वो फिट करना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट भले ही शिक्षा में ना हो, लेकिन जबरदस्ती उन्हें शिक्षा देने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसलिए
कि उनका लक्ष्य रहता है कि उनके बच्चे जो हैं, उनके बेटे बेटियां जो हैं, उत्तम से उत्तम शिक्षा पा करके और कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन करके अच्छी से अच्छी नौकरी कर सकें, अच्छी तनख्वाह हो, उनकी आमदनी बढ़ जाए। और आज के इस युग में 21वीं सदी में जो आवश्यकताएं हैं परिवार के लिए, और आजकल की आवश्यकता एक फ्रीज होना, एक टीवी होना, एक कूलर होना, एक उत्तम आज के मॉडर्न फैशन में एक घर होना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और इस काम में जब हम जुटे रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे पढ़ करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, अच्छी ट्रेनिंग ले करके उत्तम सर्विस करें, नौकरी करें, उनका वेतन अच्छे बड़ा वेतन हो, अच्छे वेतन पाएं, और जिससे हम अपने जीवन को बड़ा सुखमय बना सकते हैं। ठीक, यहां तक तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हम सब के सब केवल नौकरी करने के लिए शिक्षा प्राप्त करें तो क्या सबके लिए नौकरी संभव हो सकती है? आज के इस बढ़ते जनसंख्या में, मुझे याद है 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भाग हो गए, उस समय भारत की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ की थी। उसके बाद बढ़ते 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 आज प्राय हम लोग 100 करोड़ हो गए हैं, करीब करीब। और देखें, क्या हमारे बाल बच्चे जितने बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने अवश्य कहा है कि हम दो हमारे दो एक हो तो और भला। तो भी से क्या ये जनसंख्या को हम रोक सकते हैं? नहीं। और इसके लिए जब हम उनकी शिक्षा दीक्षा कराएंगे, हम खर्च करके उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारा लक्ष्य केवल नौकरी प्राप्त करना हो तो ये संभव नहीं हो सकता। इस कारण से हमें देखना है कि ये जो बेरोजगारी है, आज बेरोजगारी हमारे सामने में मुंह बाए खड़ी है। हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ करके ट्रेनिंग लेकर के घर में बैठे हैं, सरकार की ओर से स्कॉलरशिप लेकर के वो ट्रेनिंग लिए हैं, लेकिन आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। अपॉइंटमेंट ना होने का कारण एक तो जनसंख्या की भारी, और वहां पर पोस्ट कम, और उनका चुनाव नहीं हो सकता। दूसरी चीज, यहां पर 4 विभागों में हमारे जो बच्चे हैं ट्रेनिंग लेकर के वो विभाजित किए जाते हैं। एक मिलिट्री वाले हैं जो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, इस प्रकार से 4 विभागों, और जनरल हैं। तो ये 4 विभागों में बढ़ जाने के कारण से बहुत सारे लड़के छट जाते हैं। आदिवासी, हरिजन और मिलिट्री के लोग ये आगे बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार से बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है और हमारे बच्चे घूम रहे हैं। कभी कभी इनके पास कुछ कार्य न होने के कारण से ये समाज में आतंक फैलाते रहते हैं, मनमानी चलते रहते हैं। उनके पास काम नहीं तो एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा कहा जाता है, और ये सही है। और वो बिगड़ जाते हैं, उनका जो नैतिक स्तर है गिरता जाता है। बेरोजगारी हमारे सामने में एक समस्या है, और इन बातों के कारण से बेरोजगारी है। बढ़ती शिक्षा, बढ़ती जनसंख्या, कार्य क्षेत्र की कमी, शिक्षा केवल नौकरी के लिए माता पिता के लक्ष्य होने के कारण से। लेकिन क्या हम यही पड़े रहें? क्या बेरोजगारी को हम पनपाते रहें या उसको साथ देते रहें, केवल आवाज करते रहें कि बेरोजगारी है, हमारे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करेगा, घर में बैठा है, जिससे उसकी शादी भी नहीं हो सकती। कभी कभी वही मार खा जाते हैं। हमारा समाज धीरे धीरे, जो समाज का नैतिक स्तर है वो गिरता जा रहा है। अब संभालने के लिए हम क्या करें? हम जो अगुवे हैं, घर के माता पिता हैं, केवल शिक्षा का लक्ष्य नौकरी करने का न रखें। हम प्रारंभ से अपने घर से ही बच्चों का लालन पालन इस प्रकार से करें कि वो अपने स्वयं पोषक होना सीखें, माता पिता पर आधारित भी ना हो, वो अपने आप की सेवा खुद करें, काम करने को वो न शर्माएं। एक कवि कबीरदास जी ने कहा है, करी बहिया बल आपनी छाड़ी वीरानी आस, जाके आंगन है नदी सोकस मरे प्यास। जिसके पास
शक्ति है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास मॉडर्न एजुकेशन है, जिसके पास हर प्रकार से परिश्रम करने की ताकत है, वो केवल नौकरी, दूसरे की सेवा करने के लिए 8 घंटे केवल काम करके उसके बाद घर में निठल्ले बैठने के लिए ही लक्ष्य रखे, तो उससे क्या हम तरक्की कर सकेंगे? नहीं। आज शिक्षा वो हो जो हम चाहते हैं, जिसमें हमारा शौक हो, जिसमें हम बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। केवल नौकरी, टीचरशिप, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स इत्यादि इत्यादि जो बड़े सरल तरीके से हम पा जाते हैं, तो सब के सब वो लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो किसको नौकरी मिल सकेगी? आज हो सकता है उत्तम कृषक बनना चाहिए, उत्तम कृषकों की आवश्यकता है। मॉडर्न एज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के खेती करें। हमारे जवान कर सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और प्रारंभ से हम इस जमीन पर, इस धरती पर चलते हैं, देखते हैं किसानों को किस प्रकार काम करते हैं। आइए हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, उत्तम खेती करें। आज बाग बगीचा की आवश्यकता है, आज वेजिटेबल की आवश्यकता है, लोगों को अच्छे पोषण तत्व देने की आवश्यकता है। आज मछली पालन कर सकते हैं। हमारे जवान आज अपने को इस प्रकार से संयत करके वो बिजनेस खोल सकते हैं। आज मेडिकल शॉप्स खोल सकते हैं, कपड़े की दुकान खोल सकते हैं। केवल ये नहीं कि केवल पराधीन होकर के नौकरी करें। तो हमारे जो साधन हो, हम अपने जवानों को इस प्रकार से ट्रेनिंग दें, उनके विचार को इस प्रकार से बदल दें कि वो सोचें कि शिक्षा केवल नौकरी करने के लिए नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं? बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। हमारा बंटवारा हो सकता है, कार्य क्षेत्र विभिन्न हो सकता है। हम न केवल अपने घर की तरक्की करेंगे, अपने समाज की तरक्की करेंगे, अपने 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 कलिसिया की तरक्की करेंगे और हम अपने देश की भी तरक्की करेंगे। देश के लिए हम सहयोग करेंगे। हो सकता है हम सेवा की भावना से प्रेरित होकर के हम अपने आप को एक सेवक का स्थान दे करके हम देश की तरक्की, समाज की तरक्की, अपने परिवार की तरक्की और स्वयं की तरक्की अपने परिश्रम से करेंगे। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कठोर परिश्रम, ये हम कर सकते हैं और हमें ये जो समस्या का समाधान हम कर सकेंगे कि बेरोजगारी समाप्त हो। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा था, जो परिश्रम न करे उसे भोजन खाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, खाने का हकदार नहीं है। हम इस बात को देखें कि हम हर क्षेत्र में हम अपने पांव पर खड़े होकर के परिश्रम करके अपनी प्लानिंग और अपनी योजना बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज सरकार हमारी जवानों के लिए ऋण देने को तैयार है, अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं, खेती में लगा सकते हैं, आप ट्रैक्टर ले सकते हैं, जीप गाड़ी ले सकते हैं और अपने पांव पर खड़े होकर के बेरोजगारी को समाप्त करके अपने पांव के बल में खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को इसके लिए चैलेंज करूंगा, निमंत्रण दूंगा कि आप स्वयं और दूसरों को भी इस बात को सिखाइए कि बेरोजगारी हम अपने स्वतः की निर्णय से हम समाप्त कर सकते हैं और अपने समाज की तरक्की और देश की तरक्की कर सकते हैं। नमस्कार। प्यारे मित्रों, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहता है, आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप हमें अवश्य लिखें और प्रोत्साहित करें। हमारा पता है सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।